Assalamualaikum. I welcome to all interested online students and serious students, those who want to become teacher. आज हम 25वें दिन 25वां रोजा है आज अल्हम्दुलिल्लाह। मैं समझता हूँ तभी तमाम जितने भी स्टूडेंट्स हैं सैरी कर कर और फजर की नमाज पढ़कर मेरी क्लास को आए हैं और नमाज में मेरे लिए और आपके लिए सबके लिए दुआ करें हैं। और मेरी दुआ है कि अल्लाह आप तमाम की दुआ को कबूल करे, मेरे तमाम ऑनलाइन स्टूडेंट्स को जो भी लोग मेरी क्लास सुन, तमाम स्टूडेंट्स की दुआ को कबूल करें और इनको अल्हम्दुलिल्लाह टेट में अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने की मैं अल्लाह इनकी गैबानी मदद करे। ये मेरी दुआ है। इसके साथ साथ आमीन आमीन। दुआ के साथ साथ दवा भी रखना, आप अपनी कोशिश भी जारी रखना। कल क्या हुआ बोले तो सेकंड पार्ट रिकॉर्ड नहीं हो सका। रिकॉर्ड का बटन दबाया मगर वो सही क्लिक नहीं हुआ। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, तो आप लोगों को देखो जूम पे मेरी क्लास रिकॉर्ड हो रही नहीं, तो दिखता आपको रेड कलर का ऐसा टिपका था। देख लेना आप लोग, रिकॉर्ड हो रही नहीं हो रही आपको मालूम होता, दिख रहा रिकॉर्डिंग आपको? जी सर, आ रहा चल रही, सर, रिकॉर्ड हो रही रिकॉर्डिंग सर। जी सर। दिखता लाल कलर का आ रहा गोल सर। टिपका के रिकॉर्डिंग हो बोल के रही सब सर, हो देखो। रही। ये क्लास रिकॉर्ड हो रही है जी। बोल के दिखे। अगर नहीं आ रहा तो मेरे को बोलो, सब क्लास रिकॉर्ड नहीं रही रिकॉर्ड करो बोल के। क्योंकि कल क्या हुआ, कम से कम 11 से 12 स्टूडेंट्स बहुत बार मैसेज आ करे और फोना भी करे, दोनों तीनों। तो वो निजामाबाद आदिलाबाद के बच्चे हैं तो बहुत फास्ट है, बोलना फोना भी करे। क्या बोल रहे हैं, वो सेकंड पार्ट नहीं आया, वो रिकॉर्डिंग अपलोड नहीं हुई वीडियो यूट्यूब में। हम चेक कर रहे हैं। हकीकत में मैं अपलोड नहीं कर सका। क्यों ना कर सका, मेरे को धोखा होगा। मैं रिकॉर्ड हो रही समझा, रिकॉर्ड नहीं हुई, कोई बात नहीं। तो उन तमाम सभी स्टूडेंट्स की गुजारिश पे, खास तौर पे जो मेरे ऑनलाइन क्लास ज्वाइन नहीं कर सक रहे, जिसकी मजबूरियां हैं घर में, बच्चे, शोहर, बीवी या कुछ और दीगर जी मसरूफियात में वो लोग ज्वाइन नहीं कर सक रहे, उनके लिए यूट्यूब की क्लास काफी मददगार साबित हो रही है जैसा मेरे को लग रहा है। क्योंकि 300 लोग देख रहे हैं, 300 लोग भी लाइक ना कर, बहुत ज्यादा सर, बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा। और अमन ना लाइक कर रहे ना, कमेंट कर रहे ना, जी शेयर कर जी। रहे, खाली देख ले रहे, चुप बढ़ जा रहे। तो नहीं आप सर, हम तो कर रहे, हाथ दर्द हो रहे हैं उन नहीं लोग सर, के कर लाइक रहे करने, सर हम। कमेंट करने। एक बच्चे के ऊपर लाइक करे तो उंगली दर्द हो रही, कहते वो लाइक को बटन दबाने में उंगली दर्द हो रही, सब कहा दबा। खैर मजाक करो। एनीवे, आप दर्द होने दो, क्या भी होने दो, आपको पढ़ना है, तैयारी करना, ठीक है ना। और एक स्टूडेंट का मसला क्या था बोल तो, ये सेकंड सेशन में हम ज्वाइन नहीं हो सक रहे बोले। देखो आपको जूम लिंक दिख रही, मेरी जूम लिंक दिख रही, जी ऐसी रहती जूम लिंक आपको जो व्हाट्सएप में भेजते हैं इस तरह की दिखती। हाँ। तो इसमें क्या रहता, जी ऊपर सर। मेरा नाम रहता, नीचे तो कहीं एक पत्ता है, मोहब्बत ने फिल्म का एक पत्ता है, यहाँ एक हरा पत्ता है, इधर एक लाल कलर का पीले कलर का पत्ता है। वहां पर क्या रहती बोलते, टॉपिक रहती, जो टॉपिक हम बोलने वाले हो टॉपिक रहती। आप अंदाजा लगाना। जी। आप पाओ लोग आज वो नजरिए का हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल्स फिर एक बार डिस्कस करेंगे। उस पर डेट रहता और टाइम भी रहता। आपको 7 AM को शुरू हो जाती क्लास। जाहिर सी बात है 8 साढ़े 8 तक क्लास चलती है हमारी, 2 सेशन चलते हैं, ठीक है ना। मैं लिंक बनाते वक्त उन्हें पूछता, मेरे को टाइम कितनी देर पढ़ाते हुए तो पूछता, तो मैं 8:30 तक का टाइम ले लेता हूँ। अब रही बात इंपॉर्टेंट बात, ये जो जूम मीटिंग बोले दिख रहा है ना ब्लू कलर में, उस लिंक को आप टिक करने से ऑटोमेटिक क्लास में आ जाते हैं। आ जा रहे हैं ना आप लोग, आ रहे नहीं आ रहे बोलो मेरे को? जी जी। हाँ, आ जी रहे सर, सर। वैसे ही आ रहे। ये ब्लू क्लिक कलर में करने के जो बाद जो लिंक, पासवर्ड पूछता है और की पासवर्ड मारने की पासवर्ड भी जरूरत नहीं पूछता है। है सर। पासवर्ड मारने का सेकंड स्टेप है। पहला तो क्या करना, हाँ ब्लू कलर की लिंक को एक बार उंगली से टच करे तो बस खत्म, ऑटोमेटिक हाँ, जूम आ खुल जाए। जाता। अलबत्ता शर्त हाँ, क्या वैसे होता, ही आपके ऑटोमेटिक मोबाइल आ में जा रहा जूम सर। ऐप, आपके मोबाइल में जूम ऐप डाउनलोड हो गया, क्लियर करेक्ट हो ओके गया ना, सर। ये फ्री फ्री जूम है, ये अपने को खरीदने की जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट रही बात, अहम बात, बाज लोग सेकंड सेशन में ज्वाइन नहीं हो सक रहे। तो वो लोग क्या करो, जी। दो काम। एक काम क्या करो, अगर आपको सेकंड सेशन में ज्वाइन होने की प्रॉब्लम हो रहा है तो फोन को रिस्टार्ट करके ज्वाइन हो जाओ। फर्स्ट पॉइंट, फोन को रिस्टार्ट करके फिर ये ब्लू कलर की लाइन को क्लिक करो, क्लास चालू होती। मगर शर्त क्या है बोले तो, क्लास बंद होने के 9 मिनट के बाद चालू होती। मतलब क्या कर रहे, क्लास खत्म होते दबा लेते बैठ रहे, नहीं होता। आप गैर जरूरी उंगली लेके दबा रहे हो, वैसा नहीं होता। आप 9 मिनट के बाद ज्वाइन होते क्लास। अगर आप दबा भी दिए तो क्या बोलता होता, होस्ट इज नॉट रेडी बोल के आता। आपको मैसेज आ रहा ना दबाने के बाद, क्या बोल रहा होता, जी क्लास हाँ अभी सर। चालू नहीं, जी सर, आ क्लास रहा सर, चालू नहीं, नॉट रेडी। होस्ट अभी चालू नहीं करे, थोड़ा सबर करो बोल के बता। सबर कर लेना, ठहर जाना, 9 मिनट तक सबर करना। ये दूसरी बात। तीसरी बात, सर हम रिस्टार्ट भी करें, फिर वो 9 मिनट का इंतजार भी करें तो भी हम ज्वाइन नहीं हो रहे, कैसा करना बोले तो, तीसरी चीज क्या है बोले तो, जूम में आपको ज्वाइन बोल के था, ज्वाइन मीटिंग बोल के एक बटन रहता, ज्वाइन मीटिंग बोल के बटन को प्रेस करना। प्रेस करने के बाद उन्होंने मीटिंग आईडी पूछा, आईडी पूछो तो आईडी मार देना, 575 659 जी सर। 5436 मेरा जी है। सर। आईडी को बार बार देखने का फिर मेरे व्हाट्सएप पे जाने की जरूरत नहीं है। ये आईडी और ये जी पासवर्ड सर। कॉमन है, आप हर नोटबुक पे लिख के रख लो। हर नोटबुक के हर जी सर। पेज पे, कवर पे, टॉप पे, दीवार पे, हर जगह लिख के रख लो। आईडी पूछते दीवार पे देखना, आईडी मार देना।
उसके बाद पासवर्ड पूछा, पासवर्ड मेरा नाम है के एस जमील जी। बोल के। हाँ, हाँ था, कैसे वेरी मिल, सिंपल। जी सर। हाँ, पासवर्ड पूछा। तो हम्म। आप आईडी नोटबुक पे, दीवार पे, हर तरफ लिख कर रख लो। पासवर्ड मेरा नाम है के एस हम्म। जमील विदाउट एनी स्पेस, कैपिटल लेटर में टाइप जी। करके एंटर बोलो, जी सर। ऑटोमेटिक। क्लियर, डाउट क्लियर है? सेकंड जी सेशन वाले सर। जो ज्वाइन है उनके लिए बता रहा हूँ मैं, ठीक है ना? अब रही बात आज मैसेज का करते थोड़ा सर हम हमेशा, लेकिन कल बिल्कुल भी नहीं अटेंड कर पाए। फर्स्ट सा, वर्ड नॉट बता रहा हूँ जॉइन मैं, टू यू तीन बोल के तरीका बताया। बता दिया मैं। एक, फोन रिस्टार्ट करो। जी दूसरा सर। क्या है बोले तो आप, दूसरा क्या बोलो, ब्लू कलर की लाइन को फिर एक बार क्लिक करो, ऑटोमेटिक आ जाते हैं। नहीं बोले तो तीसरा तरीका क्या है बोले तो, आप ये आईडी और पासवर्ड को यूज करके आ सकते हैं, तीसरा तरीका। चौथा क्या है बोले तो, आप 9 मिनट के बाद ही जब ज्वाइन होते क्लास, इमीडिएटली दबा के नेहरा 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 के परेशान होना। क्योंकि ये फ्री सेशन है, मैं जो इस्तेमाल कर रहा हूँ जूम का, मैं खरीदे से नहीं होता। खरीदने कम से कम 11,000 रुपये लग रहे, 11,500 रुपये पूछ रहा खरीदने के लिए। उतने रकम मेरे पास नहीं है फिलहाल, मैं भी थोड़ा मखरूज हूँ, मेरे भी घर की जिम्मेदारियां हैं, बच्चों के फीसा हैं, दुनिया के महंगे फीसा होंगे प्राइवेट स्कूलों और प्राइवेट कॉलेजों में। तो लिहाजा भरना कर मेहरबानी। फिर दवाखाने के खर्चे अलग, खाने पीने के खर्चे अलग, दावतों के अलग, रिश्तेदारों के अलग, रमजान के, आपको मालूम है। तो लिमिटेड बजट है मेरा, मैं जी फ्री जूम आपको यूज कर रहा हूँ। बहुत दिन पहले हम आपको जूम तोहफे में देते बल्कि बोले थे, 1 साल का रहता हो, 1 साल का था, हम 100 बच्चे 100 100 रुपये डाल के करेंगे, ऐसा कुछ बोले थे। बस जरूरत नहीं है बोला, वो लोग नहीं लिए। तो बोलने का मतलब क्या है यहाँ पर, ये फ्री जूम ऐप है, इसको क्या रहता बोलता हूँ उन्हें, एक सेशन सिर्फ 40 मिनट का रहता। 40 मिनट के बाद फिर 9 मिनट का गैप लेके सेकंड सेशन चालू है। लंबा मुसलसिल, अगर घंटे 2 घंटे की लंबी क्लास होना है तो जूम को खरीदना पड़ता, 11,500 रुपये में है। या नहीं बोले तो आप, 100 लोग आ रहे हैं क्लास में, बाद लोग बोल रहे हैं 100 भर जा रहे हैं, हम यहाँ से करें ना बोले तो। वो फ्री ऐप रहने से क्या लिमिट उसकी 100 है, अगर हम ऐप खरीदे तो 200 300 400 1000 लोग आ सकते। तो इस तरह से खरीदो उस ऐप को, और फ्री को डिफरेंस है। आप थोड़ा सा कोऑपरेट कर लो, सबर करके काम करो। आज का प्रॉब्लम क्या है बोले तो, नामुमकिन कोई नहीं है इंसान, इंसान के लिए कोई भी नामुमकिन है। जिसके पास अकीदा है, जिसके पास यकीन भरोसा है, उसके लिए नामुमकिन कुछ भी नहीं है। ये साबित कब होने वाला है बोले तो, 4-5 महीने के बाद, या 1 साल 2 साल के बाद साबित होने वाला है। लिख के दीवार पर रख लो, नथिंग इज इम्पॉसिबल टू द मैन हु हैज फेथ। जिसको यकीन है, ईमान जिसका पक्का है, उसके लिए नामुमकिन कोई चीज नहीं है। आप खुद देख लो, इम्पॉसिबल जो वर्ड है उसके अंदर खुद पॉसिबल बोल के वर्ड है। आई एम पॉसिबल बोल के, इम्पॉसिबल का मतलब क्या है, आई आई एम एम पॉसिबल। पॉसिबल, मैं मुमकिन हूं, मैं आई एम मुमकिन पॉसिबल। मुमकिन कर सकता हूँ, आई एम पॉसिबल। इम्पॉसिबल ऊपर कैसा नहीं लिखना, नीचे कैसा लिखना, आई एम पॉसिबल बोल दो, मैं कुछ भी मुमकिन कर सकता हूँ बोल के, ठीक है ना? नेपोलियन एक बार क्या बोले, वो तो डिक्शनरी से क्या, वो कौन सा वर्ड निकाल दे तुम, बोले उन्होंने नेपोलियन, नेपोलियन क्या बोले, इम्पॉसिबल। डिक्शनरी से इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल वर्ड। का जो वर्ड है उसको निकाल के फेंक दे तुम्हें, अगर मेरा बस चला तो बोल के। एक डायलॉग मारे थे, कहते कौन की बोले थे मेरे को, ऐसा बोले थे। नेपोलियन के बारे में कहा है साहब, नेपोलियन के बारे में सोशल वाले बोलना, 9th क्लास के सोशल स्टडीज में फ्रेंच रिवॉल्यूशन में नेपोलियन का तस्करा आता, वो पढ़ के रेडी रहना। नेपोलियन बहुत मशहूर आदमी है। नेपोलियन की खूबी क्या है बोलते हो, सुबह से शाम तक कई जंगा लड़के आते हो। जो फ्रांस को जब आजादी दिलाए, फ्रांस में जब हुकूमत करे उन्होंने, पूरे यूरोप को कब्जा करने का, पूरी दुनिया को कब्जा करने का उनका ख्वाब था। तो उनकी खूबी क्या थी नेपोलियन की, मैं नेपोलियन का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ, नेपोलियन का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ, नेपोलियन की खूबी क्या थी बोले तो, वो एक अच्छे रीडर थे। याद रख लो, ए गुड रीडर इज ऑलवेज ए गुड लीडर। एक अच्छा किताब पढ़ने वाला एक बहुत बड़ा क्या होता बोलते, एक रहनुमा होता, एक कायद होता, एक लीडर होता। तो नेपोलियन की खूबी क्या थी बोलते, सुबह से शाम तक जगह कई जगह करके थके रहने के बावजूद भी क्या करते थे वो तो, सोने से पहले अपने खेमे में बैठकर क्या करते थे, किताबों का, मुख्तलिफ किताबों का रीडिंग। या जायजा लेते थे, पढ़ते थे, और इल्म हासिल करते थे। और इस तरह से वो नेपोलियन पे दानिश्वर माने जाते। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हुए, ये मेरे तरफ से एक तोहफा, मेरे तरफ से एक मोटिवेशन आपके लिए, 3 थारंडे के उसूल नहीं भूलना। लॉ ऑफ रेडीनेस क्या कह रहा, आपको हर वक्त क्या रहना है, आमद रहना है, तैयार रहना है, पढ़ना है, बैठना है, जमील सर के क्लासेस सुनना है, और क्या करना है, पढ़ना है, सुनना है, नोट्स बनाना है। ये आपका काम है लॉ ऑफ नोट्स रेडीनेस। प्रिपेयर। लॉ ऑफ एक्सरसाइज के मुताबिक आपको करना क्या है, रिवीजन, रिपीटेशन, रिवीजन, रिपीटेशन। लॉ ऑफ एक्सरसाइज के मुताबिक प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको कुछ होने वाला नहीं है। मेरे को नींद आ रही, मेरे को बच्चे सता रहे, वो जिंदगी भर का है, उसके बावजूद भी करना है। तकलीफों में, मुश्किलों में जिंदगी गुजारना ही गुजारना है। आज देखो फलस्तीन में क्या हाल है, बेचारे कैसी जिंदगी गुजार रहे हैं। कब बम गिरता नहीं मालूम उनको, आ रहा समझे, उतनी नहीं। मुश्किलों में वक्त गुजार रहे हैं। और आप मामूली छोटी सी तकलीफ को
छोटे छोटे कामों को परेशान हो जा रहा है। लिहाजा बराए करम मेहरबानी, आप लोग ये तीन उसूलों को, थारन डेक के पेश करदा तीन उसूलों को, लॉ ऑफ रेडीनेस का मतलब आप हर वक्त क्या रहना है आपको, चुस्त और चौकन्ने, तैयार आमद टमाटर है। रहना है, तैयार रहना है आपको। हाँ, हथियार लेके तैयार रहना है। आपका हथियार क्या है? जमील सर की क्लास। आपका हथियार क्या है? नोटबुक है। आपकी हथियार टेक्स्ट बुक है। आपका हथियार जमील सर का यूट्यूब का वीडियो जो बार बार देख के। कल एक बच्ची हैदराबाद से नेरेटिव डाइट के, हाई जी कौन तो भी नेरेटिव डाइट के, इसमें नेरेटिव डाइट के बच्चे यहाँ के थे तीन चार। लेकिन चलता था। नेरेटिव डाइट के आप है फिरदौस सुल्ताना, फौजिया सुल्ताना, दोनों है क्या? हाँ सर। आप कौन से बैच के? क्यों सीआर है कहते? सीआर, सीआर सेवन कौन के कहते? सेवन। आप प्रेसिडेंट के है क्या? वो फौजी लास्ट सुल्ताना, नहीं नहीं लास्ट नहीं। सीनियर सुपर सीनियर कोई सीआर है, आयशा बोल के, उन्होंने फोन कर रहे थे मेरे को। हम क्लासेस आपके पूरे सुन लिए, पूरे नोट्स बना करके, इतनी मोटी किताब बता मेरी, इतनी मोटी किताब, वीडियो बना के भेजो उसका, मेरे पास वीडियो है पूरे पेपर्स, इतना प्यारा नोट्स बना लिए उन्होंने। देखो, आप उनसे नोट भीख मांगने की जरूरत नहीं है, रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, उनका सुन रहे बना रहे, आपका यही काम है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। फिर भी इतने अच्छे स्लाइड्स बना के दे रहे हो, आप देखो दूसरे ज्वाइन, दूसरे ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करके देखो आप, आपको इस तरह के स्लाइड्स मिलते हैं वहां पर, बोलो आप सही बोले जो आप स्कूल है नहीं। ज्वाइन नहीं मिलते आप। अच्छा, स्लाइड्स रहे भी तो ये नोयत का, ये नोयत का, ये नोयत की तशरीह नहीं रहती वहां पर, बयान नहीं रहता वहां पर, समझाना नहीं रहता, इस तरह का मोटिवेशन नहीं रहता। तो बोलने का मतलब क्या है, आपको करना क्या है, एवरीडे क्या करना है, प्रैक्टिस ही करना है, लॉ ऑफ एक्सरसाइज प्रैक्टिस करना का। है। हाँ, डोंट फॉरगेट द लॉ ऑफ इफेक्ट। ये तासीर का जो तीसरा जो उसूल है थायरनडेक का, उसमें उसमें ये कहा जा रहा है कि कामयाबी जैसी कोई चीज कामयाब नहीं होती। आपको कामयाबी हासिल करने का ख्वाब है नहीं, आपका सोच लो, आपके ख्वाब छोटे छोटे ख्वाब है। आपका सब अदना किस्म का सबसे छोटा ख्वाब क्या है मालूम? सबसे छोटा ख्वाब, आई में सो गए तो अच्छा था। और एक छोटा ख्वाब, आई आज मैं शहनाज की शॉपिंग मॉल को जाके वहाँ कपड़े खरीदे तो अच्छा था। नहीं, वो हरा अच्छा नहीं है, लाल लिए तो अच्छा था। हरा कहीं को अच्छा नहीं है, उन्होंने नक्को बोले कि तुमको पसंद नहीं आएगा। अब उन्होंने कोने की क्या नहीं, आपके दिल को मानो। अरे उनको इनको कहीं को बता रहे हैं, आप लोग समझ में नहीं आ रहा। उनकी चॉइस पे कहीं को जिंदगी गुजर रहे हैं आप मेरी बात को समझो, आप अपना चलाओ। आई लव माई सेल्फ, आई लव क्या ना माई करूँ? चॉइस, याद रखो। मैं क्या आप उन फोटो लेके वो वीडियो कॉल क्या करके बता करूँ? दिया, नहीं नहीं ये काम आप बंद कर दो, आप बराए करो मेहरबानी। अरे सर, ऐसे बात कहीं को कर रहे हैं, आपको कैसा मालूम हम शॉपिंग करते वक्त ऐसा करे सो? ये पूरा मेरा क्या है, जायजा है मेरे स्टूडेंट्स का, मैं हमारे फैमिली मेंबर्स को देखता हूं। अरे शॉपिंग के पीछे टाइम गुजारते रहे, दो दो तीन तीन घंटे कहीं को, वहीं बैठ रहे हैं, वहीं पानी पी रहे हैं। वो शॉपिंग की दुकान में रोजा खोलिए बेचारा, खजूरा लगे जाके दुकान में। बोलने का मतलब क्या है, बराबर मेहरबानी। हाँ सर, खाना वाले तो अच्छा ये करते क्या हैं। कर, हलीम भी मंगा था 25 रुपए की, खुश हो गए, खा ले रहे हैं। कोसा गोश्त की क्या नहीं की, कैसा बना है, इसी कोसी होटल की है कि, खा ले रहे हैं, पानी भी आई कितना अच्छे है ना, खजूर भी मंगाए, ठंडा पानी का बोतल दिया, और क्या हलीम भी खिला दिया, खत्म, 10-15 हजार का खरीद ले रहे हैं। समझो, आप समझ जाओ, टाइम वेस्ट मत करो, बर्बाद मत करो। कोसा की एक ड्रेस ले लो, पहन लो। असल ईद किसकी है, हमारे वालिद साहब बोलते ईद किसकी है मालूम? ईद किसकी है? रोजेदार रोजेदार। 30, हाँ, अगर 30 रोजे जो अरे रहता है उसके लिए खुशी और मसरत का अरे दिन कितनी रहता। लंबी है। इनो कई रोजे छोड़ दे रहे हैं, नफिल रोजे, रोजे मकरूआ या छुड़ जा रहे हैं, दुनिया की वजूहत है। रोजा कहीं को नहीं है, कल गुर्दे में दर्द हुआ, रोजा कहीं को नहीं है, प्यास बहुत लग रही, रोजा कहीं को नहीं है, शहरी में नहीं उठे। अरे क्या जी, कब तक की जिंदगी, बहानों की जिंदगी। लॉ ऑफ इफेक्ट को याद रखो, नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। आपको डेफिनेटली, सुने क्या, लोग आपसे मोहब्बत करेंगे, लोग आपको चाहेंगे, आपसे मिलने तरसेंगे, आपका फोन, आपका व्हाट्सएप, आपके स्टेटस को लाइक करेंगे, आपके फेसबुक को लाइक करेंगे, कब हो जाएगा काम बोले तो, ये लॉ ऑफ इफेक्ट होने के बाद। लॉ ऑफ इफेक्ट का मतलब क्या है बोलते, आपकी कामयाबी है, आप हटने की जरूरत नहीं है, आप शुरू हो जाओ, आप मुतहरिक हो जाओ, चलना शुरू करो, दौड़ना शुरू करो। अरे कब तक बैठते, ये रेस में शामिल हो जाओ, ये रेस चल रही, देखो रेस कैसी चल रही, कितनी मेहनत हो रही है हमारी क्लास लेने में, क्लास सुनने में, क्लास सुनने के बाद नोट बनाने में कितनी मेहनत हो रही है, आपके दिल को मालूम, आपके एहसास को मालूम। बस स्टूडेंट्स अच्छे अच्छे नोट्स बना के भेज रहे हैं, वो जो सीरियस स्टूडेंट्स है, मैं जो जुमला इस्तेमाल कर रहा हूँ, इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स है, उनको ही कामयाबी मिलने वाली है, जो मेरी आवाज इनके कानों तक पहुंच कर उनके दिल और दिमाग में उतर रही है और उनके खून में दौड़ रही है। ये खून को दौड़ाओ, आप खून को मुजम्मिद मत करो, उसको फ्रोजन मत करो। आप किधर में जा रहे हैं, बस क्या करो वो तो, चलते चलते चलते। आपको कहाँ जाना है? कपड़ों की दुकान को जाना नहीं है, सुनार की दुकान को जाना नहीं है, मेकअप बॉक्स खरीदने जाना नहीं है। मेकअप बॉक्स बड़ा निकल गया, कोई इतना बड़ा नहीं आ रहा मेरे उसमें शोकेस में, सिंगारदान में नहीं आ रहा, छोटा लाते हैं, फिर जा रहे हैं।
छोटा ले तो नहीं, बहुत ही छोटा होगा तो वो नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा। लंबे लंबे रहते ना तो ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा, कांटा चुभ रहा है, कई को भाई ऐसे बाजुक रख दो सर इतना पंचायत। एक्सपीरियंस कहाँ से आया सर आपको? जब तक टेट का एग्जाम नहीं होता, जब तक डीएससी का एग्जाम नहीं होता, ना कांटा, ना फूल, ना स्टिक्का बिक्का, कुछ ना को आपको। कब तक सेट कर लेते, कब तक सेट कर लेते, कब तक कट कर लेते। सब बेकार है, सब बेकार है। आप एक बार टीचर बन जाओ, एक बार नौकरी हासिल कर लो, एक बार आप एक मुकाम पे पहुंच जाओ, पूरी दुनिया देखते रहेंगे आप। समझ? नहीं जी सर, सर। बहुत तकलीफ है ना, तकलीफ इंशाल्लाह तकलीफ सर, क्यों है? बिल्कुल। तकलीफ हर एक को इंशाल्लाह होता है जरूर। सर, इंशाल्लाह मेहरबानी। इंशाल्लाह जरूर करेंगे। आपको आमीन आपको आमीन। मैं मोटिवेट कर रहा हूँ। अब आप, हाँ, हम कौन सा थ्योरी डिस्कस कर रहे हैं, मतलब क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी डिस्कस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मतलब हाँ, रशिया है, रशिया के सदर मुकाम बता दिया, रशिया वहाँ के की करेंसी का भी नाम बता दिया, मॉस्को। उनकी किताब का भी नाम बता दिया, और कौन से जानवर पे काम करे, उसके प्रिंसिपल्स क्या है। ये साहब है पावलो, इवान पावलो, कुत्ते पे करे। ये इनकी तस्वीर आप, एक स्टूडेंट भेजी कल में, पेंसिल से उतारे फोटो, पेंसिल से उतार के क्या करे, थोड़ा कलरिंग करके नोट्स बनाए। देखो नोट्स बनाने का तरीका कैसा, पिक्चराइजेशन के साथ, इमेजिंग के साथ अगर आप नोट्स बनाएंगे तो और प्यारा आता है। कलरिंग करना आपके आपके नोट्स को, ये करना, आप क्या करना, ये देखो। अब इनको तकलीफ क्या है, तो क्लास में हम ज्वाइन नहीं हो पा रहे, बल्कि वो आता क्या बोलते, व्हाट्सअप फोन आता। बराए करा मेहरबानी, आपको प्रीवियसली क्वेश्चन पूछा था हमें, ठीक है ना। उसके बाद ये क्वेश्चन भी पूछा था, ये बिफोर कंडीशनिंग आफ्टर कंडीशनिंग, इसको भी फोटो कट करके आप अपने नोट्स में चिपका लो, ठीक है ना। आगे बढ़ते हुए मैं आपको बोला था, थीरी ये समझना है तो सबसे पहले आपको दो अल्फाज जो है, दो लफ्ज जो है, उसको समझना है। एक मशरूत क्या है और गैर मशरूत क्या है, दोनों चीजों को समझना है। आप समझे नहीं समझे बोलो, मैं आगे बढ़ता हूँ। नहीं समझे तो गैर देखो नोट्स, मशरूत कुदरती है। हाँ समझ ये गए। उर्दू, कुछ भी नहीं है। मशरूत बोल दो शर्त वाला, गैर मशरूत बोल दो बिना शर्त वाला। बिना शर्त के नेचुरल, कोई शर्त नहीं है उसमें, फितरी है, पैदाइशी है। मशरूत बोल दो शर्त वाला, वो पूरे मसनवी है, बनावटी है, उसूल करदा है, ठीक है ना। गैर फितरी है, तजुर्बे में से हासिल होने वाला है। ये तमाम नोट्स को पढ़ लो। इसके बावजूद भी हम क्या करें बोलते, इंग्लिश के नोट्स भी थे, इंग्लिश में भी पढ़ लो। उर्दू मीडियम वालों को कई कुछ आप इंग्लिश भेज रहे हैं, हमको इंग्लिश नहीं आती, समझ रहे हैं क्या? अरे आपको नहीं आती तो नहीं आती, आप लिखो देखो समझो। कई को बोले तो कभी कभी क्या होता, उर्दू में आपको बात बात तस्वुरात नहीं समझ में आते, तो आप कम से कम सहारा किसका ले रहे, बाजू एक पेज रहता, वो पेज में एक साइड में इंग्लिश में लिखा रहता। इंग्लिश में देखना, अरे सार री बोले थे, अरे करेक्ट याद आ गया मेरे को, बोल के टिक करते। आपको शायद आसानी होती सुन सुन के, देख देख के, पढ़ पढ़ के। तो इंग्लिश के अल्फाज भी इस्तेमाल करो। कैसा अल्फाज इस्तेमाल करना हो तो मैं आगे स्लाइड में बताता हूँ। एक स्टूडेंट आज हमारे भेजे, देखो ये स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अपना मैसेज क्या रखते हैं, ये भेजो ना सर मेरे को, इसका पीडीएफ भेजो ना, बोलते मैं कब तक पीडीएफ आप भेजूं बोलो। आप स्क्रीनशॉट लेके नहीं लिख सकते, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। तजुर्बे में, पावलो के तजुर्बे में इस्तेमाल करदा घंटी और गिजा के नामा क्या क्या है बल्कि दिया। हाँ, एक मुहिज है, एक रद्द-ए-अमल है, स्टिमुलस रेस्पॉन्स। घंटी क्या है, स्टिमुलस है। वो घंटी की आवाज को, उसका रद्द-ए-अमल जाहिर होना, वो क्या है बोलते, रिस्पॉन्सेस है। इस तरह से गिजा के नाम क्या है और घंटी का नाम क्या है, बल्कि यहाँ पर तमाम आपको तमाम चीजें दिखा दिया गया। घंटी का नाम क्या है, घंटी को हम क्या बोलते हैं, डालो सर सीएस। आपकी। घंटी को सीएस बोलते हैं, गैर फितरी मुहिज बोलते हैं, मसनवी मुहिज बोलते हैं। बोलते ना बोलते, इतना तो सीख लिया आप इतने दिनों में, 4 दिन से कर। अच्छा, और एक डाउट, कल एक कोई पूछे मेरे को, साहब ये पावलो की कंडीशनिंग की थ्योरी बहुत लंबा लेके जा रहे हैं, क्या किस्सा है बोले तो, मालूम आपको मैं इतना लंबा क्यों पढ़ा रहा हूँ। ये इतनी क्रिटिकल थ्योरी है, आप नहीं समझ रहे उसको, बहुत बुरा फंसने वाले एग्जाम में, आप याद रख लो मेरी बात। बहुत बुरा हाँ बकरे सर बने, सही है। एक बहुत बड़ा धोखा हुआ। और मैं जितना भी आप तक इल्म में पहुंचा रहा हूँ, आप तक जो मैं इल्म में ट्रांसफर जो कर रहा हूँ, आपके जहन में उतारने की जो कोशिश कर रहा हूँ, महज और महज मेरे तजुर्बे की बुनियाद पे आप तक पहुंचा रहा हूँ। ये मेरा तरीका था पढ़ने का, ये मेरा तरीका था तैयारी का, ये मेरा तरीका था दूसरे बच्चों तक सही तरीके से उसको इल्म को पहुंचाना, बल्कि ताकि आपको वो तकवीत, वो पुख्तगी अगर आ गई तो आप आंख बंद करके भी आंसर को टिक कर सकते। जी मेरा सर। तरीका क्या था, पहले पूरे में डेवलपमेंटल थीरीज पढ़ा, पहले मैं साइकोलॉजी के इस्तेलाहात पूरे पढ़ा। पढ़ने के बाद क्या करा, लर्निंग थ्योरी क्या, लर्निंग थ्योरी सीखने से पहले लर्निंग क्या सीखा, लर्निंग फैक्टर सीखा, लर्निंग का प्रोसेस सीखा। आपको ऑलरेडी बताया था, मैं शुरू में 4 पेज गया था, याद है। उसके बाद थीरीज पे आया, थीरीज में सबसे पहले थीरी कौन सा सीखा मैं बोलता हूँ, थारनडाइक की थीरी सीखा। किताबों में आगे पीछे डालता नहीं, पहले थारनडाइक की थीरी को सीखना है, उसके बाद पावलो की थीरी को सीखना है। तो अभी पावलो की थीरी को इतना लंबा मैं कई को लेके जा रहा हूँ बोल के, कल दोनों तीनों पूछे मेरे को स्टूडेंट्स।
देखो पावलो की थ्योरी को मैं इतने डिटेल में, इतने इत्मीनान से मैं आपको क्यों समझा रहा हूँ बोल तो, अगर आप ये थ्योरी को समझे, अगर आप ये थ्योरी को अगर आप एक किस्म एक थ्योरी से मुताल्लिक आप अगर वाकफियत आप हासिल कर लिए ना, आप यकीन नहीं मानते, आपको एक किस्म का यकीन आ जाता, आपको एक भरोसा आ जाता, और आपको कॉन्फिडेंस आ जाता, डेफिनेटली आपको फीलिंग आती है आपके। दूसरी चीज, ये थ्योरी सीखे तो जो आपको नेक्स्ट थ्योरी समझ में आने लगे, कौन सी है बोला, हम नेक्स्ट थ्योरी डिस्कस कौन से करने वाले कल इंशाल्लाह। बीएफ स्किनर, प्लास्टिक स्किनर की थ्योरी समझना है तो इसको समझना है जी, वो अलग है मामला, व्यूअर से नहीं मालूम आप लोगों को किस्सा। कल सुनते हो तो मुंह पे उंगली रखते, अच्छा अच्छा ऐसा है क्या, हम कुछ और समझे थे बोलते। वहाँ अलग है, वहाँ पूरी वहाँ की इस्तेलात अलग है, वहाँ के वोकाबलरी अलग है, वहाँ के वर्ड्स अलग है। तो आपको मैं स्किनर की थ्योरी सिखाने के लिए पाउलो की थ्योरी का तस्करा इतना अच्छा तफसील से कर रहा हूँ, ताकि आपको स्किनर की थ्योरी ऑपरेंट कंडीशनिंग लर्निंग थ्योरी सीखते वक्त आपको क्या होना आसान हो जाता। आपको क्या होता है कभी टेट में एग्जाम में, ये क्वेश्चन स्किनर का टॉपिक है या पाउलो का टॉपिक है, कंफ्यूज होते हैं आप। दो भी लर्निंग थ्योरियां हैं, और दोनों में भी कंडीशनिंग वर्ड इस्तेमाल करा। खाली यहाँ पर क्लासिकल है तो वहां पर क्या है, ऑपरेंट है। आपको ऑपरेंट के माने इसने मालूम, बोलो जो ऑपरेंट के माने, निरेटमेंट वाले बोलो ऑपरेंट के माने क्या है, नागराम वाले बोलो। मशरूत। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी स्किनर की थ्योरी, ऑपरेंट जो वर्ड है उसके माने पूछ रहा हूँ मैं, नहीं मालूम आपको, कल सीखेंगे इंशाल्लाह, मैं नहीं बोलता हूँ। तो फिलहाल आप क्या करो बोल दो, ये स्क्रीन शॉट ले लो, ले लेके इस ऐसे डिटेल में नोट बनाओ। वो स्टूडेंट को नाम लिखो बोलता, हम नहीं लिखते नाम, बल्कि नहीं लिखे, खैर उनकी मर्जी। और खाली जमील सर स्टूडेंट बोल के लिखे, वो मेरा बड़ापन है, आपका ही बड़ापन है। सुने क्या, आप उसके बाद यहाँ पर इनके मराहिल पेश करें, आप दिख रहे हैं आपको। पहला मरहला क्या है, खबलस, खबलस क्या है जी, वो मशरूतियत। और एक अंदाज में हम क्या बोल मशरूतियत। सकते हैं, हाँ, और एक तरीके से क्या बोल सकते हैं हम, मशरूत। ये जो नोट्स है। लिख के जो भेजे वो स्टूडेंट है क्लास में मेरी, नहीं एब्सेंट है आज, जी सर मिनट है। करके, बोलिए नहीं सर। ये जो नोट्स बना के जो भेजे, सर बोलिए सर हमें। आप है ना, ठीक है राइट। तो कब बनाए जी जी, सर। कल बनाए, आज बनाए, चेरी मुट के बनाए, कब बनाए नोट्स? नहीं अच्छा सर, कल बनाए, बनाए। वेरी गुड, अच्छा बनाए, ईशान के कोशिश बाद ऐसी। बनाए सर। हाँ इंशाल्लाह आपको 120 प्लस नहीं बल्कि 130 प्लस आने वाले हैं मेरे, मेरे क्या बोलते हैं, मेरी दुआ से इंशाल्लाह, ख्याल तो नहीं बोल सकता मैं, इंशाल्लाह सर सर। कोशिश करो टॉपिक कि आमीन भेजे हमारे सर, थे। आमीन। सीडीपी के साथ साथ क्या करो, इसी तरह आमीन। के नोट्स आप कंटेंट के भी बनाओ, ईवीएस के भी बनाओ, जी ईवीएस के भी सर प्यारे बनाइए। प्यारे प्यारे नोट। नोट्स बनाने की कोशिश से आपको क्या मालूम कंटेंट जहन में पड़ जाता। अब इन्होंने नोट्स बनाए, अब इनको क्या भी पूछो झट 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 बोल देते हो। घंटी के क्या क्या नाम है बोलो, बोल देते हो। घंटी के क्या क्या नाम है जी, घंटी के 4 नाम है, बोल सकते हैं आप लोग, जल्दी बोलो। घंटी जी के सर बोल 4 नाम है, सकते। बोलो। क्या गैर फिक्रिया। कंडीशन स्टिमुलस, मशरूती मोहित, गैर फित्री मोहित, मसनवी मोहित। खत्म। गैजा के 4 नाम है, बोलो। अनकन कंडीशनर। गैर कंडीशनर, मशरूती अनकंडीशनर मोहित, गैर फित्री मशरूती मोहित, कुदरती मोहित मोहित। फिक्री मोहित कुदरती मोहित। यूसीएस भी बोलते हैं, और एक वो भी लिख सकते थे, ब्रैकेट में लिखे ना वही चाहिए, यूसीएस भी लिख सकते। उन्हें एग्जाम में यूसीएस लिखिए ही सर। पूछता, ये यूसीएस क्या है। मेरे को अनकंडीशनर। यूपीएस मालूम, हमारे गांव में यूपीएस स्कूल है, अपर प्राइमरी स्कूल। भाई जमीन सर पढ़ाई की नहीं की, अब वो तोहमत मेरे पे लगाने वाले हैं कल के दिन। समझ रहे हैं हम बात। तो बनाए करा मेहरबानी, ये टेबल को समझो, ठीक है ना। नहीं सर हमको टेबल समझ में नहीं आ रहा, पहले ये टेबल में और ये टेबल में फर्क क्या बताओ। सबसे ऊपर, ये तजुर्बे से पहले के दौर में सबसे पहले क्या करते पावलो, बोलते घंटी बजाते। सर ये पेज नहीं सर, नेक्स्ट पेज है ना वो। सामने यही सब घंटी का जिक्र वो पेज में नहीं था। पहले जो पेज बताया ना, ये खुले खुले अच्छा साफ है ये, इसमें घंटी का जिक्र नहीं है। कबलस मशरूतियत में नंबर 1 जो लिखे ना, उसके ऊपर घंटी का जिक्र आता। खाली घंटी बजाते ना, देखो यहाँ देखो, क्या करते पहले घंटी बजाते, घंटे बजाते तो कुत्ता क्या करता, हाँ, मुझे तो देखते रहता, पावलों को देखते रहता, ना ना लुआब छोड़ता, ना कुछ जाहिर करता। घंटी क्या आवाज आती है उसकी, ट्रेनिंग देती है उसको, उसके रवैये में तब्दीली नहीं आई है किसी, समझ रहे हैं बात को, कोई तजुर्बा नहीं हुआ उसको, एक्सपीरियंस के जरिए रवैये में तब्दीली नहीं आई उसको। इसलिए उन्हें घंटी की आवाज पे क्या करना, क्या लिखे रद्देमल में, क्या लिखे यहाँ पर इन्हों क्या लिखे इन्हों, क्या लिखे जी आप, घंटी के बाद कंडीशनल क्या लिखे, रिस्पॉन्स। क्या लिखे यहाँ पर रद्देमल के नीचे क्या कुछ लिखे, रद्द अमल नहीं होगा। कुछ रद्द कुछ, अमल नहीं होगा। कोई रद्द अमल जाहिर नहीं करता। नो घंटी, रिस्पॉन्स। घंटी को बजाए, अब घर के सामने कुत्ते को क्या करो, घंटी बजाओ, उन्हें कोई रद्द अमल जाहिर करता, नहीं करता। क्यों नहीं करता, ऐसे कई को आवाज आती आदत है। नहीं। नहीं, आदत भी नहीं है ना, उसको तरबियत मिली ना, उसको तजुर्बा हुआ
ना कोई उसको तदरीस दी है उसको, पावलो की जैसी, पावलो जैसा कुत्ते को जी। तदरीस दी है ना, तदरीस हाँ। तरबियत, तजुर्बा, तीन में नहीं हुआ। ये तीन के जरिए क्या होता, तीन के जरिए क्या होता, इंसान के बर्ताव में लर्निंग मुस्तकिल, होती। इंसान के बर्ताव में, रवैये में क्या होता, मुस्तकिल तब्दीली पेश आती। वो परमानेंट मुस्तकिल चेंजेस। तब्दीली में हम क्या बोल रहे हैं बोले तो इक्तिसाब बोल रहे हैं, या कुत्ते में वही हुआ, पहले घंटी बजाए, सुन के चुप बैठा, उसको नहीं मालूम बेचारा कुछ भी। दूसरा उसके बाद क्या करे उन्होंने, उसके बाद सेकंड स्टेज में क्या करे, इमीडिएटली क्या करे, ये देखो, घंटी के साथ किसको जोड़ दिया, रिजा घंटी के के साथ किसको साथ, जोड़ दिया, रिजा को जोड़ दी। रीता को। हाँ, सीएस के साथ यूसीएस को जोड़ दिया, ठीक है ना। यस ये यस। दूसरा मरहला यानी दौरान मशरूतियत, और एक नाम क्या बोल सकते हो उसको, दौरान तजुर्बा। देखो मैं क्या करा, अब आप लोग बनाते कि नहीं बनाते, कल के रात तमाम मेहनत करके फिर फजर में भी उठ के तो कैसा बनाया, ये ऐसे बना सकते हैं। और बताओ उनका, उनको कंप्लीट उर्दू है। यहाँ क्या करा, इंग्लिश और उर्दू को मिला के मिक्स करके लिखा। ये देखो बिफोर कंडीशनिंग बोले, दिख रहा आपको स्क्रीन में, मैं बनाया स्क्रीन। हाँ सर जी हाँ दिख रहा सर, अच्छा हाँ, है। ऊपर भी लिखा अच्छा है पाव सर। गो क्लासिकल कंडीशनिंग लर्निंग थ्योरी के मराही, तो लर्निंग का वजह इक्तिसाबी थ्योरी बोल के लिखा। ये क्या है, गूगल का ट्रांसलेशन का प्रॉब्लम है। लर्निंग थ्योरी बोले लर्निंग थ्योरी लिख दिया ऊपर, मैं भी कॉपी पेस्ट कर दिया, देखा ना, उसको एडिट करना था, इक्तिसाबी नजरिया के मराही बोल के लिखना है ऊपर, ठीक है ना। उसके घंटी बाद इंग्लिश, मोहित। हाँ, इंग्लिश में लिखना है तो लिखो, मत लिखो, चार डब्बे डाल दो, पहले डब्बे में क्या लिखो, स्टेजेस बोल तो मराहिल, स्टिमुली बोल तो मुहीज, रेस्पॉन्स बोल तो रद्दमल, रिमार्क्स बोल तो कैफियत या और राय वगैरह उन्होंने लिखे अभी। इससे पहले ये क्या लिखे, आप क्या लिखे जी यहाँ पर, रिमार्क्स को क्या लिखे आप उर्दू में, कबलास रिमार्क, मशरूतियत। नहीं रिमार्क्स रिमार्क्स तो को राय। राय आपने लिखे। निकाला, रिमार्क। राय। इस तजुर्बा राय के लिखे इब्तिदा सर। में कुत्ता राय। सिर्फ ग़िज़ा को देखकर यानी लुआब का हेडिंग, हेडिंग निकालना बोल एक दो, फितरी या कुदरती रद्दमल। हेडिंग, हेडिंग हेडिंग लिखना है ओपिनियन। क्या, राय लिखे सर। राय, नतीजा हाँ निकल राय लिख लिखना था। सकते, कैफियत लिख सकते, नतीजा भी लिख सकते। कुछ भी लिख ओपिनियन सकते से। हैं आप, आपका ओपिनियन, ओपिनियन। रद्द अमल। कुछ लिखना है तो मजीद कुछ और कैफियत लिखना है तो इस्तेलाह लिख सकते हैं आप। अच्छा आपका नाम क्या है, नोट्स बनाने वालों का नाम। वसीमा है सर। अच्छा ठीक है वसीमा, बहुत बहुत शुक्रिया वसीमा, आपका तारुफ हो रहा हमारे स्टूडेंट्स के सामने। खैर, आपकी कोशिश बहुत अच्छी रही। शुक्रिया वसीमा। हाँ कोई बात। जजाकल्ला। हाँ तो देखो, ये बिफोर कंडीशनिंग स्टेज वन को उर्दू में क्या लिखा मैं, मशरूतियत की हालत से पहले, या नहीं तो तजुर्बे से पहले, उर्दू, उर्दू में होना, उर्दू में होना, जो बच्चे हम बोल रहे हैं उनके वास्ते है, बहुत खपता है उर्दू में टाइप करना, कॉपी करना। अब आपको समझ, ये स्क्रीनशॉट ले ले रहे हैं, बड़ा करा मेहरबानी, फिर मेरे को मत हाँ बोलो सर इसको पीडीएफ भेजो इसका, बोल के मैं नहीं भेज सकता हूँ। आप सर मेरे रिकॉर्ड हो वीडियो, रही ना क्लास। क्या हुआ, रिकॉर्डिंग में आता था सर, क्लास रिकॉर्ड हो रही ना। हाँ रिकॉर्ड है, रिकॉर्डिंग में देख लो, देख लेके अपना लिख लो। तो बिफोर कंडीशनिंग में हमको क्या है मालूम, उन्होंने खाली घंटी बजाते, तो घंटी बजाए तो बाजू क्या है यहाँ पर, रद्दमल क्या जाहिर बोल के लिखा है डब्बे में, खाली डब्बे में देखो, नो रिस्पॉन्स। नो रेस्पॉन्स बोल, तो घंटी सुना उन्हें क्या करा, कोई भी रद्दमल अस्सलाम वालेकुम। जाहिर नहीं ना। कर, ठीक है ना, कोई रद्दमल जाहिर नहीं कर, ठीक है। और उसके बाद घंटी के नीचे क्या करा मैं, घंटी के चार नामा है, क्या क्या नामा है, मशरूत मुहिज, कंडीशनल स्टिमुलस, कंडीशन सीएस, स्टिमुलस। और अननेचुरल स्टिमुलस, गैर फितरी मुहिज, और मसनवी मुहिज, 5 6 10 नामा लिख ले सकते। किधर से भी अपने को करना क्या है, अपने को कॉन्सेप्ट को समझना है, समझ रहे हैं बात को, नो जी रिस्पॉन्स सर। कुछ जी भी नहीं सर। है ना। नेक्स्ट, जबिच, बिफोर कंडीशनिंग से पहले इन्होंने क्या करे, गिजा को रखे सामने, घंटी को रखे तो नो रिस्पॉन्स, गिजा को रखते सामने क्या होता बोलो, गिजा फूड के सामने क्या लिखा हुआ है, बात सेक्रेशन करना। चलेगा। हाँ, गिजा को देखते जाहिर सी बात है कुत्ता क्या करेगा, गिजा से लुआब का लुआब इखराज निकलता करना। जो आप छोड़ते। हाँ। हाँ, तो मैं फूड के नाम दे दिया, मैं फूड के क्या क्या नाम है, फूड, गिजा, गैर गैर मशरूत मशरूत मुहिज। मुहित, अनकंडीशनल गैर स्टिमुलस, मशरूत यूसीएस, रद्दमल। फितरी नेचुरल, मुहिज। नेचुरल स्टिमुलस, फितरी मुहिज, हम्म। और कुदरती मुहिज, 8 नामा निकले देखो, आठ, कुदरती मुहिज। 8 6 इतने नामा लिख सकते हैं। एग्जाम में कौन सा आता नहीं मालूम, एग्जाम में क्या पूछता नहीं मालूम, इसीलिए क्या करो बोले तो मेरा एक मशवरा है आप तमाम के लिए, इंग्लिश में सीख लो, उर्दू मीडियम है भी तो इंग्लिश में सीख लो, इंग्लिश में एक ही वर्ड है फुटबॉल, उर्दू में 7 8 है, हाँ। अब उन्हें कौन सा वर्ड पूछता है कि आपको याद रहता है कि नहीं रहता है? नहीं सर उन्हें क्या सर भेजना, हाँ बोलो, इसकी प्रैक्टिस बहुत करना है, और वो क्वेश्चंस को अगर सॉल्व करते रहे तो प्रैक्टिस अच्छी हो जाती सर। जी जाओ, करेंगे करेंगे, जरा सबर करो। तो ये उर्दू सेक्रेशन मीडियम में तो वगैरह बहुत जो है, परेशान करता वहां हूँ, से वर्ड्स लुआब का ज्यादा है तो। अखराज जो है, मिजाज, ये जी देखो हाँ ये सर। उसका नाम क्या है,
गिजा को बताए, लुआब छोड़ा, तो लुआब छोड़ने का नाम क्या है बोल के पूछता कल आपको पूछता, क्या लुआ पूछता उसका नाम? गैर मशरूती रद्दमल, गिजा से लुआब का खारिज होना, अनकंडीशनल रेस्पॉन्स, यूसीआर, नेचुरल रेस्पॉन्स, फितरी रद्दमल। 6 नामा नहीं कर रहा उसको, आप नोट करके लिख रहा नोटबुक में। उसके बाद ड्यूरिंग द कंडीशन, यानी तजुर्बे के दौरान क्या है, तजुर्बे के दौरान क्या कर रहे हैं हम लोग? सीएस के साथ घंटी वीसीएस को के जोड़ दिया, साथ घंटी के खाना साथ सीएस को खाने को जोड़े। जोड़। जोड़े। हाँ, तो उर्दू में नीचे लिखा था मैं, घंटी की आवाज के हाँ साथ गिजा को जोड़ना। अब उर्दू में टाइपिंग करना मेरे से नहीं हो रहा था क्योंकि बहुत टाइम लग रहा, इंग्लिश में मार दिया, कम से कम पढ़ने आना यूसीएस। आपको। हाँ, वो रेड हाँ हाँ कलर जी में जी है, सर, जी सर। इटैलिक में देख लो। तो घंटी की यूसीआर। आवाज के साथ गिजा को जोड़ना, तो उसका रद्द अमल क्या है बोले तो गैर यूसीआर। मशरूत रद्द अमल छोटी बोलते हैं। उसको हृदय। यूसीआर बोलते हैं। जी वो हाँ। लुआब को छोड़ना क्या है बोले तो गैर मशरूत रद्द अमल बोलते हैं। लुआब को छोड़ना सेलिब्रेशन, वो सेलिब्रेशन के नीचे में लिखना था, क्या बोल के लिखना था बोले तो लो आपका खारिज होना बोल के लिखना था। बेल प्लस फुट के जी नीचे हाँ। भी मैं लिखना था, भूल गया, देखो कितना काम रहता, उर्दू में कर लेते बैठ तो। घंटी और घंटी और पिज्जा। 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 पिज्जा दोनों को जोड़ना, रजा। तो लिख दिया मैं, घंटी के साथ घंटी और आवाज को जी जोड़ना। सर। तो इस तरह से उसके बाद उसको आदत हो गई कुत्ते को, गिजा घंटी गिजा घंटी गिजा घंटी घंटी गिजा घंटी गिजा, उसको आवाज हो गई, घंटी की आवाज सुनते गिजा छोड़ना। उसके बाद कंडीशनिंग के हाँ बाद, कंडीशनिंग के बाद ऐसा एक वक्त आया, खाने की प्लेट को हटा दिया, खाली घंटी बजाए तो कुत्ता क्या करा? लो आपको छोड़ा। लो आप तो छोटा। खाली लो आप। खाली घंटी बजाना हमारे लिए सिर्फ घंटी आवाज, देखो लिखा मैं नीचे, सिर्फ घंटी की आवाज बोलते क्या है? सीएस है। सीएस सीएस। किसको बोलते हैं बोलते, ऊपर लिख दिया मैं, ऊपर बेल के पास है, देखो सीएस को उर्दू में क्या सेक्रेशन। क्या बोलते? 8 है। बेल सीएस को है क्या सर। क्या बोलते हैं? मशरूती मशरूत मुहित, मुहित। गैर फिक्री मशरूत मुहित, हाँ महित, कंडीशनल स्टिमुलस, कंडीशनल अननेचुरल स्टिमुलस, स्टिमुलस, और अननेचुरल सीएस स्टिमुलस। इतने नामा। वी क्या मोहित। आप लिख ले सकते हो, ऊपर लिख दिया मैंने, सीएस सीएस के इतने नामा है, बेल के इतने नामा है। क्या है? सिर्फ घंटी बजाए, सिर्फ घंटी बजाए तो क्या कर रहा कुत्ता? घंटी की लो आवाज आप पर छोटा। लुआब को खारिज कर रहा। तो लो आप। घंटी की आवाज करेक्ट। को लुआब खारिज करने को टेक्निकल टर्म्स में क्या बोलते हैं? पावलो बोलते हैं, सीआर सीआर। बोलते हैं। कंडीशनल सीआर रिस्पांस। बोलते हैं, कंडीशनल या रिस्पॉन्स, ठीक है ना? रिस्पॉन्स। इस तजुर्बे रिस्पांस। के बाद उर्दू में लिखा, देखो ऊपर इंग्लिश में लिखा, नीचे उर्दू में लिखा, इस तजुर्बे के बाद रिमार्क्स में, रिमार्क्स बोलते तबसरा, हाँ हाँ तबसरा के नीचे लिखा हुआ है, ढूंढ रहे कहाँ है बोल के, नीचे बिल्कुल नीचे मिला कोने में। इस तजुर्बे के बाद कुत्ते में एक नई क्या है? आदत फरोग पाई। कौन सी आदत। आदत। आदत? हाँ। घंटी की आवाज सुन के लुआब छोड़ना, दूसरे कुत्तों में नहीं लो रहती, आप। वो इस कुत्ते में रहती है, ठीक है ना? तो इस तरह से हम क्या करें बोले तो ये इसको सीखे, किसको सीखे? पावलो के नजरिए को सीखे। तो कल हम फीडबैक में थे, कल क्वेश्चनिंग आंसर में रुके हुए थे। कल क्वेश्चन आंसर करते करते क्या हुआ बोले तो अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग रिस्पांस भी दिए, जवाब भी दिए, हाँ मैं भी डिस्कशन करा। मगर मसला क्या होता था, रिकॉर्डिंग नहीं हुई। रिकॉर्डिंग नहीं होने की वजह से फिर एक बार रिपीट कर रहा हूँ। आज थोड़े नए बच्चे आए निजामुद्दीन आदिलाबाद के स्पेशल, और नेरेड बैठ के बोलना सुन रहे मेरी क्लास। तो बोलने का मतलब क्या है बोले तो फिर एक बार हम डिस्कस करेंगे, फिर एक बार डिस्कस करेंगे, सुनो आप। सुनने के बाद ये क्लास भी रिकॉर्ड होगी, तो आप फिर एक बार वो क्या बोलते हैं यूट्यूब को वीडियो को देख के आप नोट्स रिकॉल। बना सकते, ठीक है ना? तो आपको सबसे पहला यहाँ सवाल क्या है जी बोले सर। तो ये घंटी की आवाज के साथ गिजा को जोड़ना कौन सा प्रिंसिपल है बोल पूछता। एडिंग फूड टू बेल साउंड बोले तो कौन सा उसूल है? रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट। क्या बोल? रेनफोर्समेंट। जी सर। तकवियत। रीइंफोर्समेंट है, उर्दू में क्या बोल रहे हैं? हाँ तखवियत बोल रहे हैं। तकवीयत। कल तकवियत। एक स्टूडेंट, तकवीयत। हाँ कल एक स्टूडेंट क्या बोले, सब आप कल क्वेश्चंस बोले, मगर हमको क्या बोले तो वो क्या बोलते, वो प्रिंसिपल्स जरा हम सही नहीं सीखे बोल के बोले कल एक स्टूडेंट। प्रिंसिपल्स देखो, प्रिंसिपल्स का स्क्रीन यहाँ पर रखा मैं उनके लिए, जो भी स्टूडेंट परेशान थे, हम प्रिंसिपल्स नहीं सीख सके, स्क्रीन पर दिख रहा जी आपके, बोलो। जी सर। जी सर, दिख रहा। दिख रहा सर। हाँ, उर्दू में भी लिख दिया मैं ऊपर, उर्दू में क्या लिखा? पावलो के नजरिए के पेश करदा, पावलो के इक्तिसाबी नजरिया, कौन सा इक्तिसाबी ने? क्लासिकल मशरूती इक्तिसाब मशरूती। का नजरिए के चंद उसूल चंद कौन पेश कर उसूल। रहे हैं? पावलो पेश कर रहे हैं। क्या क्या है? पावलो। रीइंफोर्समेंट पावलो। है, उर्दू में तकवियत बोल रहे हैं। उसका तकवियत। नंबर 2 एक्सटेंशन है, उसको टूटना बोल रहे हैं। तो टूटना। रीइंफोर्समेंट को क्या क्या बोलते हैं? नाम है देखो नीचे, रीइंफोर्समेंट किसको हाँ बोलते हैं? घंटी की आवाज के साथ गिजा को बार बार जोड़ना या बार बार सिलसिलावार पेश करना, गिजा को पेश करना। तो क्या पैदा होती कुत्ते में? क्या पैदा होती? तकवीत पैदा होती। तकवियत रेनफोर्समेंट, पैदा होती। तकवीत जी सर। तकवीत पैदा रीइंफोर्समेंट, होती। रीइंफोर्समेंट डेवलप होता है, क्या होता? आ सकता कल सवाल आपके, रीइंफोर्समेंट अच्छा डेवलप हो रहा तो क्या हो सकता? स्टिमुलस और रिस्पांस में रिश्ता पुख्ता कायम होता। जब मजबूत हो स्टिमुलस जाता। और रिस्पांस में रिश्ता मुस्तहकम अच्छा होता। कायम हो रहा तो और क्या होता? जल्दी बोलो, अभी इतने दिन से सुन रहे क्लास, जल्दी बोलो ना। इक्तिसाब बा असर अंदाज में क्या होता? हासिल होता सीखने वाले। हाँ सर। फरोग पाता। हाँ, ये एस आर का प्रिंसिपल क्या है बोलते? इज इक्वल टू लर्निंग, एस प्लस आर इज इक्वल टू लर्निंग। ये कौन सी थीरिया है? ये फारेडे के, पाउलो के और
और SR theories, इधर SR क्या है? theories, लर्निंग थ्योरीज, नहीं, लर्निंग लर्निंग थ्योरीज। थीरीज है, पर कौन से टाइप के SR लर्निंग थीरीज? theories, आपको शुरू में सिखाया था। लर्निंग थीरी हाँ तीन हाँ, सर, तरीके की बोला था। क्वांटाइज, डीएफ SR स्किनर, theories, SR, बिहेवियरिस्टिक लर्निंग थ्योरी है। बर्ताव की, बर्ताव पर मुबनी इक्तिसादी नजरिए है। बिहेवियरिस्टिक। बर्ताव पर मुबनी। कुत्ते का बर्ताव, बर्ताव में तब्दीली कैसा आती बोल रहे हैं? बॉन्ड क्रिएशन से, कनेक्शन से, किसके किसके बॉन्ड, किसके किसके कनेक्शन से, यस और आर, मुहिज और रद्दमल के आर। दरमियान ये लोग क्या करते? तखवियत पैदा करके क्या करते होते? तब ये बिहेवियर में, रवैये में तब्दीली लेकर। और दूसरा क्या बोल सकते हैं रीइंफोर्समेंट को? मशरूती मुहिज को गैर मशरूती मुहिज के साथ जोड़ना क्या कहलाता? जी तखवियत कहलाता, रीइंफोर्समेंट। मशरूती सीएस को यूसीएस के साथ जोड़ना, यानी सीएस प्लस यूसीएस इज इक्वल टू रीइंफोर्समेंट। आना समझे? रीइंफोर्समेंट, रीइंफोर्समेंट जब है तो जाहिर सी बात है इज इक्वल टू क्या आता? यूसीआर आता। सीएस प्लस यूसीएस यूसीआर। इज इक्वल टू यूसीआर आता। यूसीआर क्या है अपना? जाहिर सी बात है जब गजा को देखेंगे तो लो आप छोड़ता। गैर फित्री नेचुरल। मुहिज को फित्री मुहिज के साथ जोड़ना क्या कहलाता? रीइंफोर्समेंट कहलाता। मसनवी मुहिज के साथ फित्री या कुदरती मुहिज को जोड़ना क्या मोहित को कहलाता? तखवियत कहलाता। ऐसा रेनफोर्समेंट। सीखना है आपको, ऐसा सीखना, ऐसा लिख लेना है। अरे सर वो इंग्लिश में ना उर्दू में लिखे तो अच्छा था बोल के पीछे के बेंच वाले बोल रहे हैं। अभी क्या क्या करना बोलो आपको? आप उर्दू में नहीं नहीं लिख बोल, सकते। समझ में आ हेल्दी, गया सर। गाफ है नून टे ये ऐसे लिखने नहीं आता। टीचर बनने जा रहे हैं आप, नहीं बनो, पीछे वाले दोनों तीनों देख रहे हैं। आई उर्दू में लिखा तो अच्छा था ना, अब उसको समझना लिखना मेरे से नहीं होता। कि कई कब तक, ये कब तक, ये कब तक रहेंगे ये सुस्ती बोलो? पूरा निवाला मुंह में चबा के डालना आपको ऐसा नहीं। देखो आप लोग पॉजिटिव में लो ये मेरी कोशिश को। आप थोड़ा जी चाको लिखो, आप भी तैयार करो। देखो वसीमा नाम की एक लड़की इतने अच्छा नोट्स बना के भेज रही, तो आप क्यों शेयर ना कर रहे? आप क्यों नहीं अभी बना रहे? भेज वो करो आप, आपको वो जुस्ताजू क्यों नहीं है? नहीं, बाज बाज स्टूडेंट्स कर रहे हैं। बना मैं रहे सबका कर रहे नाम हैं। लेना नहीं चाहता हूँ क्लास में, समझे फिर दोस्त? मैं सबका नाम लेना नहीं चाहता हूँ, मैं शो नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि अरे सर मेरा नाम क्यों लिए बल्कि नहीं आना बात। ठीक है ना? नरेटमेंट के बच्चे आपका नाम ले सकते हैं हम क्लास में, बोलो। जी हाँ, मैं सर फिरदौस सुल्ताना। वेरी गुड। तो बोलने का मतलब है फिरदौस भी अच्छे नोट्स बनाए कर। फिरदौस इतने नोट्स बनाए, इतनी मोटी किताब बनाए, उन्हें भी बेचारा दवाखाने को फिर रहे हैं, घर में कुछ प्रॉब्लम है उनके बहन का हेल्थ का। तो उसके बावजूद भी बेचारे क्लासेस पूरे सुन लिए गए थे, पूरे नोट्स बनाए, इतनी मोटी किताब का वीडियो भेजे, तो एक किस्म की खुशी हुई मेरे को देखकर। एनीवे, एक्सटिंक्शन का उर्दू में क्या क्या बोलते हैं पूरे लिख दिया, तो आप लिख लो ये तकफियत का अपोजिट है। तकवीत मजदूर का अपोजिट क्या टूटना है? है। टूटना, एक्सटिंक्शन है। रीइंफोर्समेंट का अपोजिट क्या है? बोलते एक्सटिंक्शन है। तो इस तरह से आपको डिटेलिंग में जाके सीखना है, तो आपको 120 130 प्लस आते डिटेलिंग में जाना है। तो क्लास हमारी इसके बाद, और ये स्क्रीनशॉट ले लो, ये भी स्क्रीनशॉट ले लो, या नहीं बोलते सेकंड सेशन में फिर एक बार डिस्प्ले करता हूँ। ये क्वेश्चंस को मैं क्यों डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, तो ये बाकी जो क्वेश्चंस है ना, वो क्वेश्चंस का डिस्कशन में सेकंड सेशन में करता हूँ। तो आप लोग सब लोग ज्वाइन होना, सेकंड सेशन में ज्वाइन होते हैं। जी सर, जी हाँ ठीक है होते सर, सर। सर। होते हैं। ये एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर ये एक स्क्रीनशॉट भी ले लो। डिस्क्रिमिनेशन किसको बोलते हैं? इम्तियाज करना, उर्दू में लिखा मैं, रोमन उर्दू बोलते हैं उसको, ठीक है ना? उसके बाद हायर ऑर्डर कंडीशनिंग बहुत खतरनाक प्रिंसिपल है, ये बोल के मैं आपको क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ सेकंड